ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा का स्मरण करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कथा को पूर्ण अवश्य सुनें, क्योंकि कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कथा पूर्ण सुनने से आपके घर में सुख समृद्धि तो आएगी ही, इसके साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी हमेशा बनी रहेगी। कथा के अनुसार एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्म प्रवृत्ति का था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती और बहुत ही कृपण थी। न वो पूजा पाठ करती, ना ही कभी दान पुण्य करती। राजा दान पुण्य करते और हमेशा ही भक्ति में लीन रहते। अपनी पत्नी को समझाते, परंतु वो राजा की एक बात नहीं मानती थी। एक दिन की बात है कि बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो और कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा। परंतु रानी साधु की बात से खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको रखने संभालने मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा कि हे देवी, मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना और केशों को धोते समय स्नान करना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु चले गए। उसके बाद रानी ने उसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए। कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा। तब राजा कहने लगे कि मैं दूसरे देश को जाता हूँ, वहाँ जाकर कोई काम धंधा करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। राजा परदेश चला गया। इधर रानी और उसकी दासी किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। इस प्रकार एक दिन उन्हें 7 दिन बिना भोजन किए व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, तो उसकी 5 सा और 5 सेर बीजन मांग कर ले आ। जब दासी बहन के घर गई तो बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था, वह कथा सुन रही थी। दासी ने अनेक बार कहा कि मुझे आपकी बहन ने भेजा है, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी उदास होकर चली आई और रानी से कहने लगी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब रानी कहने लगी कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आता है तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। इस प्रकार जब रानी की बहन की कथा समाप्त हुई तो अपने बहन के घर गई और पूछने लगी, बहन तुम्हारी दासी गई थी? मैं उस समय बृहस्पति भगवान की कथा सुन रही थी, इसलिए हम लोग नहीं उठते और नहीं बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी कि वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, मैंने तुम्हारे पास दासी को 5 सेर बीजा लेने के लिए भेजा था। तब रानी की बहन कहने लगी, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो तुम्हारे घर में शायद अनाज रखा हो। इस प्रकार दासी घर के अंदर गई। उसे एक बड़ा घड़ा बीजर का भरा मिला। उसे बड़ी ही हैरानी हुई कि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। तब दासी कहने लगी, रानी जी, हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत किया करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। इस पर रानी ने व्रत की विधि पूछी। रानी की बहन ने कहा कि बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु का केले के वृक्ष के जड़ में गुड़ और चना डालकर पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। ऐसा करने से तुम्हारी सब कष्ट और दरिद्रता दूर हो जाएगी। रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने सोचा कि चलो अब बृहस्पति भगवान का पूजन करेंगे। बृहस्पतिवार का दिन आया। उन्होंने गुड़ और चना गुड़साल में जाकर बीन लाई और उसका केले के वृक्ष की जड़ में पूजन किया। बृहस्पति भगवान बृहस्पतिवार का वक्त रखने से प्रसन्न थे। उन्होंने साधु का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोली, ये तो भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, रानी जी भोजन कर लो। रानी जी कहने लगी कि क्यों तू व्यर्थ में हंसी उड़ाती है? वह कहने लगी
कि एक साधु महाराज भोजन दे गए हैं, वो आप और मेरे लिए दोनों के लिए भोजन दे गए हैं, मैं और आप साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद उनके सभी कष्ट दूर हो गए, उनके पास धन हो गया। अब रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी कहने लगी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, इस कारण तुम्हारा धन नष्ट हो गया। अब हमें यह धन अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन प्याऊ लगवाओ और कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिस कारण तुम्हारा यश फैलेगा और तुम्हारे कुल का नाम भी। दासी और रानी आपस में विचार करने लगी कि राजा न जाने किस दशा में होंगे। उधर राजा जंगल से लकड़ी काटकर अपना जीवन का गुजारा करता था। एक दिन वह जंगल में बैठा था तो साधु महाराज उस समय बृहस्पति भगवान का रूप धारण कर आए और कहने लगे कि हे राजा, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो। तब वह राजा के नेत्र में जल भर आया और साधु से कहने लगा कि मुझे अपनी पत्नी की गलती की वजह से बहुत दुख भोगने पड़े। तब साधु कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया है, तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया। राजा ने लकड़ी ले जाकर जंगल में भेजा और दोनों से उसे अधिक धन मिला। गुड़ और चना लाकर बृहस्पतिवार का व्रत रखा और कथा कही, पूजन किया। इस प्रकार उसके उस दिन से सारे कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगे। परंतु अगला गुरुवार आया तो व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस राज्य के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया था। समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सब लोग यहाँ भोजन करने आए, कोई भी मनुष्य अपने घर में आग भी न जलाए। सब लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिसका उसका हार लटका हुआ था। हार लटका खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने कहा, मेरा हार लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय उसको जेल में डलवा दिया गया। लकड़हारा सोच में पड़ गया कि कल न जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ। तो उसी समय साधु महाराज ऋषिदेव प्रकट हो गए और कहने लगे कि तुमने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया, इस कारण भगवान नाराज हैं। तुम्हें बृहस्पतिवार के दिन जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति भगवान का सम्मान लाकर व्रत कहना। इस प्रकार तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार का दिन आया। उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। उनसे उसने प्रसाद मंगवाई और कथा कही, जिससे उनका उसी रात्रि को राजा के स्वप्न में साधु बृहस्पति भगवान प्रकट हो गए और कहा कि हे राजा, तुमने जिस लकड़हारे को बंद किया है वह राजा है, निर्दोष है, उसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः उठा और लकड़हारे को राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा कर दिया। अब राजा अपने नगर को चल दिया। राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। तब राजा ने पूछा, किसकी बाग और धर्मशाला है? सब लोग कहने लगे, दासी और रानी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को क्रोध आया। रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहने लगी कि हे दासी, जा तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, ऐसी हालत हमारी देखकर कहीं लौट न जाए। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई, राजा को अपने साथ महल में ले आई। राजा ने पूछा कि तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? रानी कहने लगी कि यह हमें धन बृहस्पति भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने कहा कि 7 रोज सभी बृहस्पति भगवान का पूजन करते हैं, लेकिन दिन में मैं 3 बार कथा करूंगा और बृहस्पतिवार का रोज व्रत किया करूंगा। इस प्रकार राजा के दुपट्टे में चने की दाल बती रहती। बृहस्पति भगवान की कृपा से राजा की पत्नी को 9वें महीने एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। हे बृहस्पति महाराज, जैसे राजा और रानी को उनकी सब मनोकामनाएं आपने पूर्ण की, जो भी यह कथा सुने और पढ़े उसकी सब मनोकामना पूर्ण करना। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। कमेंट बॉक्स में बृहस्पति भगवान का जयकारा लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।